नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आमने सामने एक ख़ास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार में इस समय राजनीतिक हालात बिल्कुल बदलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2024 नज़दीक है और इससे पहले बीजेपी जिस तरीके से कई जो है बड़े कदम उठा रही है, वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा को अब जो है देख लीजिए, यहाँ पर अगर बात करें मुकेश सहनी की, वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या फिर बात करें यहाँ पर और कई ऐसे बड़े चेहरे जो लगातार बीजेपी के करीब जा रहे हैं, और ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े बदलाव जो है वो हो सकते हैं। दरअसल यहाँ पर चिराग पासवान भी एक बड़ा फैक्टर माने जा रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों को जो है गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही समझेंगे जो है कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस समय जिस तरीके से अपने फैसले को सुनाया है, जेडीयू पार्टी से अलग हुए और अब वो समस्तीपुर के ज़िला अध्यक्ष बनाए गए हैं। समस्तीपुर ज़िला से अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कई तरीके की जो सियासी अटकलें हैं वो अब शुरू हो गई है। दरअसल कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार इस तरीके के नेताओं को अब अपने खेमे में शामिल करके यहाँ पर एक राजनीतिक संकेत जो है वो तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार को देना चाह रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से और जिस परिस्थिति में जो है एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ा था और फिर महागठबंधन की सरकार बनाई थी, दरअसल वो पूरा खेल बीजेपी को अब तक हजम नहीं हो पाया। मेरे साथ कपिल मौजूद है, समझेंगे दरअसल इस पूरी जो है समीकरण को लेकर के, या फिर कहें कि बिहार में जो राजनीतिक उठापटक की स्थिति बन रही है, क्या उसके पीछे बीजेपी का खेल है, और ये क्या मान लिया जाना चाहिए कि 2024 के चुनाव में फिर से एक बार खास तौर से 2024 लोकसभा चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बिहार की जो 40 सीटें हैं उनमें से 39 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की थी, और ये एक बड़ा फैक्टर है। अब सोचिए कि अगर इस बार बीजेपी जो है बिहार में ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाती, क्योंकि जेडीयू उनके साथ नहीं है, जेडीयू जो है क्षेत्रीय दल के तौर पर देखा जाए तो एक बड़ी पार्टी मानी जाती है, तो क्या बीजेपी जानबूझ करके इस तरीके का खेल कर रही है कि 24 के चुनाव में उन तमाम सीटों पर जो है वो जीत जो है दर्ज की जाए? देखिए, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी बड़ी आसानी से सरकार बना लेती है। उत्तर प्रदेश में देखिए, उसे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी, बड़े आराम से उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर आप देखिए बिहार तक कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां क्षेत्रवाद इतना ज्यादा हावी है, जनता जो है वो बहुमत जो है वो सीधा बीजेपी को नहीं देती है, बल्कि कुछ वोट जो है वो क्षेत्रीय पार्टी को जाते हैं, कुछ बीजेपी को जाते हैं, और ये दोनों जब मिलते हैं तो सरकार बन जाती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1-1.5-2 साल से उससे ज्यादा का समय हो सकता है, जब हमने महाराष्ट्र में सरकार देखी तो उसमें उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिले होते थे और सरकार बनती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे अलग होते हैं, उसके बाद पार्टी का क्या हाल होता है हमने देखा। अब बिहार की अगर बात करी जाए तो नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन था, यह गठबंधन टूट गया, और गठबंधन के टूटने के बाद आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा को किस तरीके से पार्टी से अलग कर दिया गया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। तो साफ तौर पर यह इशारा है कि बीजेपी की कोशिश अब बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर सीटें जीतने की होगी। लेकिन क्या बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है वो काफी अलग है और यहां पर बीजेपी जीत पाएगी मेरे हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो फिलहाल ये तमाम चीजें मुश्किल होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन जातिगत राजनीति लगातार बिहार में हावी रही है, और इस जकड़न को आप कह सकते हैं कि बीजेपी किसी भी जो है हाल में अब तक नहीं तोड़ पाई है। आरजेडी पार्टी की बात करें तो लगातार उनके साथ जो यादव वोट बैंक है वो बना हुआ है, और यहाँ पर देखा जाए तो मुकेश सहनी की भी जो पार्टी है, वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, वो पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है निषाद समाज के उस वोट बैंक को लेकर के राजनीति करती है, और उनको भी वायु श्रेणी की सुरक्षा जो मुहैया करवाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो तमाम बदलाव आ रहे हैं वो 24 को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान जो है इस वक्त एलजेपी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि 2 गुटों में पार्टी बढ़ चुकी है, तो क्या चिराग पासवान इस बार, हालांकि पिछली बार की बात की जाए तो उस समय जब बिहार विधानसभा चुनाव में कवर कर रहा था तो चिराग पासवान ने जानबूझ करके गठबंधन में रहते हुए जेडीयू के उम्मीदवार जहाँ जहाँ से उतारे गए थे वहाँ उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को उतारा था, और जेडीयू को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। इस बार तो नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा भी नहीं है, तो क्या चिराग पासवान कोई बड़ा खेल कर जाएंगे नीतीश कुमार के?
बिल्कुल नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान बड़ा खेला कर जाएंगे, इस बात को लेकर चर्चा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से राजनीति में बिहार की अपना कदम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके ये धीरे धीरे बढ़ते कदम आने वाले वक्त में मजबूत जो है वो एक पार्टी की तरफ ले जाएंगे, ये भी कहा जा सकता है। नीतीश कुमार के लिए अब आप देखिएगा कि चौतरफा मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल जो मुकाबला है बीजेपी का वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से, जिस तरीके से हमने देखा कि उद्धव से लड़ाई थी, उद्धव को लगभग खत्म कर दिया गया, अब नीतीश कुमार के साथ भी तमाम ऐसी कोशिशें होती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहां पर फर्क यह है कि उद्धव ठाकरे के पास उतना बड़ा राजनीतिक अनुभव नहीं था, शायद इसी वजह से उन्हें शय और मात के गेम में इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। नीतीश कुमार की अगर बात करी जाए तो चर्चा इस बात की भी है कि क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें वो शायद भारी भी पड़े, लेकिन पूरा अगर मुद्दा हम देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति कई गुना ज़्यादा फिलहाल जो है वो बदलती नजर आएगी और गर्माती नजर आएगी। यहाँ पर एक और जो है एक बड़ा चेहरा है, सरकार का हिस्सा होने के बावजूद भी लगातार वो कहीं ना कहीं कई ऐसे बड़े बयान देते हैं जिसके बाद राजनीतिक हलचल जो है वो पैदा हो जाती है। मेरा इशारा जीतन राम मांझी की तरफ है। जीतन राम मांझी सरकार का हिस्सा है और उन्होंने बीते दिनों में जिस तरीके की बयानबाजी की है, जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातों को कहा है, उसे ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के सीएम पद पर खतरा जो है वो बना हुआ है। उनके द्वारा ये कहा गया कि उनके बेटे को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है, उनके अंदर वो दावेदारी है। तो क्या जो है जीतन राम मांझी जानबूझकर किस तरीके का फैसला दे रहे, क्योंकि वो भी बीजेपी के साथ सत्ता का हिस्सा रह चुके, एनडीए का हिस्सा रह चुके। हालांकि एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार के साथ उनकी काफ़ी जो है अच्छी बनती थी। नीतीश कुमार ने जो है एक बार अपने जो है पद को छोड़ करके उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था क्योंकि लोकसभा में उन्हें जो है कोई अच्छी कामयाबी नहीं मिल पाई थी। तो क्या जीतन राम मांझी भी चुनाव नज़दीक आते आते अपने पाले को बदल लेंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे गठबंधन? बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। देखिए, अगर नेताओं की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी बड़ी चीज़ ये होती है कि जब चुनाव आए हम ऐसी सरकार का हिस्सा रहे जो सरकार में हो। यानी कि अगर सरकार बन जाती है तो मंत्री पद भी मिलेगा, विधायकी, सांसद, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मंत्री का पद होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे वक्त में जब बीजेपी की सरकार है, अगर मान लीजिए कि कल को कुछ हो जाता है तो सीबीआई, ईडी, तमाम तरह का शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन आप अगर बीजेपी में हैं तो ना सीबीआई आपसे कोई सवाल करेगी, ना ईडी कोई सवाल करेगा। तो इस समय जो तमाम मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं, उनकी कोशिश ये है कि बीजेपी में जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचा जाए और इसके बाद जो सियासी पारी है वो बड़े आराम से आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल जीतन राम मांझी को लेकर जो आप खास रिपोर्ट बता रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो पाला बदलते नजर आएंगे। बिल्कुल इस तरीके की परिस्थिति बन रही है और बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर ये माना जा रहा है कि सीमांचल का जो इलाका है वहाँ पर जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक साख छोड़ने की कोशिश की है। लगभग 5 सीटों पर उनकी जीत हुई थी, लेकिन उसके बाद आरजेडी ने उनके 4 विधायकों को तोड़ा और उसके बाद जिस तरीके के आक्रामक तेवर उनके नजर आते हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार वो जो है लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। हालांकि पिछली बार भी अख्तर उल इमान उनके प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव लड़ा था और मात्र कुछ लाख वोटों से जो है वो चूक गए थे। तो देखते हैं बिहार में क्या सियासी रूप से कोई बड़ा परिवर्तन होगा, क्या नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है, क्या उन्हें इस्तीफा जो है सौंपना पड़ सकता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।